अपडेट ये है, जो कल फ्लाइट कैंसिल हुई थी उसका फ़ोन आ गया था कि जी दोपहर से आए हुए थे 8 बजे तक बैठे हुए हैं और अभी तक प्लेन सही नहीं हुआ। पहले 2 बजे हम लोगों को कहा है क्या अलार्मिंग सिचुएशन है। तो PIA हमारे इस मुल्क का एक अदारा है, ये वो अदारा है जिसने कोयटा में रहाइश पजीर हूँ, लेकिन 2 दिन से हम आते हैं, हमें सुबह बुलाते हैं, शाम तक बिठाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं सॉरी कि जहाज़ जो है वो फ़नी ख़राब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो अपनी वीडियो का आगाज़ एक अच्छी बात से। तो आज की अच्छी बात ये है कि उस बुलंदी का क्या फ़ायदा जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। बात बहुत गहरी है अगर समझें आप तो, कि इंसान जब तरक्की कर लेता है या किसी मकाम पे पहुंच जाता है तो उसमें तकब्बुर आ जाता है, तो उस बुलंदी का, उस अचीवमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इंसान को हर हाल में आजिज़ी का सहारा लेना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तकब्बुर और उसमें गरूर में आने से परहेज़ करना चाहिए। आज वापसी है, खैर से आज रात को मुझे मैसेज आ गया था कि जी फ़्लाइट जो कैंसिल हुई है वो आज दोपहर 2 बजे जा रही है। तो देखें आज का क्या बनता है, हमें घर पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते। अब तो हम PIA के मरने मिन्नत है, देखिए अभी क्या बनता है। तो चले देखते हैं, अभी खाना वाना खा के निकलते हैं, फिर एयरपोर्ट की जो सूरत हाल होगी वो आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे खाना लग रहा था, तो आप भी नोट करते होंगे कि हर वक्त यहाँ कोयटा में इसी तरह दस्तरखान बिछा होता है, टेबल वगैरह पे नहीं खाना लगता। तो यहाँ पे ट्रेडिशन है कोयटा में जो है ना, लोग ज़मीन पर दस्तरखान बिछा कर सब ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं। तो हम लोग भी काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहे थे, तो बस फिर उसी तरह का रहन सहन अपने अपना लिया। खुदा हाफिज़। अभी हम जा रहे हैं जी, बस दुआओं में याद रखें अल्लाह पाक आपको। इंशाल्लाह आप भी अपनी दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको आज हम मंजिल पे पहुंच ही जाएं। इंशाल्लाह PIA वाले धोखा ना दें इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से लेके जाए। आमीन। चलो ठीक है, फिर ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होएगी। सबको खुदाफिज करके हम लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। सब बहुत उदास हो रहे थे, उनका ख्याल था कि एक आध दिन और मैं रुक जाती, लेकिन बस मुसाफिरों का यही हाल होता है, उन्हें टाइम से जाना ही पड़ता है। यहाँ पे देखिए पहाड़ के बिल्कुल करीब पहुँच गए। इस दफ़ा भाई ने कुछ दूसरा रास्ता लिया था, बीच बीच में से कहते ये शॉर्टकट है, और देखिए कितने करीब हम पहाड़ के पहुँच गए। एयरपोर्ट पे बोर्डिंग शोर्डिंग लेके जब यहाँ बैठी तो बहुत कम लोग अभी तक थे लाउंज में, लेकिन जो कल लोग थे वापस गए थे वही ज़्यादातर नज़र आ रहे थे। यहाँ पे फिर वेट करते करते फिर मैं यहाँ पे एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप थी उस पर चली गई, कुछ मैंने शॉपिंग की, वो मैं भी आपको बाद में दिखाऊंगी। और कुछ यहाँ पे और बहुत चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन सब कुछ तो इंसान नहीं ले सकता ना, दिल पे काबू रखा और फिर मैंने कुछ चीज़ें ली, कुछ वॉल हैंगिंग्स लिए, एक पीस अम्मी के लिए भी लिया। तो कपड़े भी यहाँ पे लगे हुए थे, टोपियाँ थी शीशे वाली और हैंड बैग्स थे, एक बैग भी मैंने लिया लाइबा के लिए। कुछ कपड़े लगे हुए थे, चादरें थी, ये भी बहुत खूबसूरत थी, हाथ की एम्ब्रॉयडरी थी सब, तो बहुत अच्छा काम रखा हुआ था। फिर बैठ के फिर मुझे भूख भी लग रही थी, शुगर भी मैंने चेक की कुछ नीचे जा रही थी। फिर मैंने कहा चलो चाय लेती हूँ, चाय ली, मैंने उससे कहा कि अच्छी सी स्ट्रॉन्ग चाय बना के दे, उसने बड़ी अच्छी चाय बना के दी। और यहाँ पे जो भी चीज़ पड़ी हुई थी ना, बस सब बहुत मीठे से भरपूर और कार्ब से भरी हुई। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा वेट कर लेती हूँ, नहीं खाती कुछ ऐसा। तो सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। फिर यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो कुछ आपस में, यहाँ नमाज़ पढ़ने के एरिया में हम लोग बैठे, तो लेडीज़ आपस में बातें करी थी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप लोग अगर कुछ अपनी वीडियो बनवाना चाहें तो मैं शूट कर सकती हूँ, मेरा एक छोटा मोटा चैनल है। तो वो बहुत खुश हुई, कह रही हाँ ज़रूर आप करें, ताकि लोगों को भी पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मतलब इस तरह से कुछ इन पे दबाव पड़े और ये अपनी एयरलाइन को कुछ बेहतर बनाएं। तो बस यहाँ पे मैंने करीब जाके देखा तो ये वो प्लेन है जो कल भी यहीं पे खड़ा था और आज भी वहीं का वहीं है, लेकिन अब इसके नीचे काफ़ी लोग और गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी। इसका टायर उतारा हुआ था और उसको रिपेयर कर रहे थे। तो अल्लाह करे बस ये जल्दी से हो जाए। 2 बजे का टाइम था जो इन्होंने फिर 4 बजे का कर दिया।
और बहुत लेट इन्होंने जो है ना बग़ैर किसी इत्ला के एकदम से 4 बजे कर दिया। पता नहीं 4 भी जाता है कि नहीं जाता। तो यहाँ पे ये लेडीज़ थी, इनके साथ फिर मैंने कुछ गपशप की, आप भी सुने। और मैं 3:30 बजे के आगे बैठी हुई थी, रात को 10 बजे लेके जा रहे हैं कि चलिए आपको वो भी हमने कहा कि हमें उनके इनके बेटे तो अभी नीचे खड़े हैं, फैमिली का इंतजार कर रहे हैं कि अगर जाएंगी तो वो घर जाएगा। रात को भी वो 10 बजे आए इनको पिक करने के लिए। बहुत प्रॉब्लम है। आप यहाँ कोयटा में जी इस्लामाबाद जाना है, कोयटा में रहाइश पजीर हूँ, लेकिन 2 दिन से हम आते हैं, हमें सुबह बुलाते हैं, शाम तक बिठाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं सॉरी के जहाज जो है वो फनी खराबी के बाद जो है। अभी तो 4 बजे का तो मैसेज भी आ गया है कि 4 बजे जाएगी। अब देखो मुझे लग नहीं रहा है एयरलाइन तबाह है, इस तरह पाकिस्तान एयरलाइन का भी ये हाल है। लेकिन ये कि इंसानियत और उसके तहत चलो हम लोग अकेले छोटे बच्चों के साथ उनको बहुत मसला है। वो एक छोटी सी उसकी बेटी है, वो बार बार तंग कर रही है। जी हाँ, उनके साथ भी बेटा है वो बच्चा। सुबह 12:30 में चले जाते हैं। अगर हम मुझे सही इन्फॉर्म करते हैं ना तो मैं आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा करें मैम, वो आप 9 बजे आती है। मैं कहा आपने 12 बजे कॉल करके कहा है कि 12 बजे आए आप। अगर आप मुझे कहते मैं 9 बजे आती, मैं 12:30 अपने फ्लैट पे चली जाती हूँ। तो नहीं जी अब तो वो ये तो वो आप वेट कर लें। मैंने भी करना था 12:30 वाली में, उतनी देर में मैसेज आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने ही अब उन्होंने कर दिया तो अच्छा था। वो चली भी गई 12:30 वाली। इसमें ना गवर्नमेंट के बंदे भी गए, तो वो जो जा रहे थे तो मैं समझ गई वो पॉलिटिकल। तो जैसे ही वो आखिर में गया उन्होंने हमें सीट ही नहीं क्लियर कि इन्होंने उनकी वजह से हमें सीट दी और वो चले गए, वरना मैं पहले आ गई। उन्होंने नहीं किया तो नहीं वो सॉरी मैं देखा अभी तक 12:30 काफी सारे लोग तो चले गए, थोड़े बहुत अब हम सब ये रह गए हैं। उनके भी बैठे हुए हैं, हाँ ये उससे आके बैठी हैं, वो भी बेचारियां सर पकड़ के बैठी हुई हैं, कह रही हैं 4 बजे जाएगा। अब देखें सफर कर रही है ना इन चीजों। हाँ मैं कल भी आई हुई थी, कल भी रात को वापस गई हूँ, तो अभी भी कुछ नहीं बता रहे हैं, बैठे हैं। मैं तो मैं उनको यही कहती कुछ खाने को तो एटलीस्ट दे दे, कोई जो बीमार है बीच में। मैं खुद डायबिटिक हूँ। तो आप भी कल वापस चले गए थे? जी ऑब्वियसली वो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, फिर वो फ्लाइट जना था उसमें इमरजेंसी में, क्योंकि ऑब्वियसली हम सरकारी मुलाजिम, हमारे कमिटमेंट्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो कल हमें फ्लाइट दूसरी भी नहीं मिली इमरजेंसी में। अगर ये है कि बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, तो PIA हमारी है, हमारे इस मुल्क एक अदारा है, ये वो अदारा है जिसने पहली मरतबा एमरेट्स को अपनी जहाज क्रू पायलट समेट दिया था। अभी आप एमरेट्स देखे कहाँ पे पहुँचे और हम कहाँ पे पहुँचे। लेकिन इस तरह अगर चीज़ों को नॉन सीरियसली लेना शुरू करें ना, वो कर रहे हैं ऑब्वियसली, बंदे को बिठा के 3, 4, 5-6 घंटे के लिए एंड पे आप बोलते हैं फ्लाइट इज कैंसिल। तो अगले बंदे के अगले दिन कौन से कमिटमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती है, तो ये हम कब तक फेस करें। या ये कि मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में मैं तो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी ये मसले होते रहते हैं और इस तरह होनी नहीं चाहिए। मतलब ये आपका एक अदारा है, इसको आपने किस जगह पे आके खड़ा कर दिया, प्राइवेटाइज कर दें। तो प्राइवेटाइज करने के बाद कम से कम थोड़ी उम्मीद होगी कि दूसरी कंपनी चला रही है, कम से कम इस तरह जलील और ख्वार तो नहीं कराएंगे चीज़। प्रेफर करते हैं, सफ़र करते हैं, लेकिन अब ये इम्प्रूव करें तो बात है। वो तो अल्लाह बेहतर करे, क्योंकि मुल्क हमारा है, हमें मुल्क है। मगर ये है कि दुख होता है इंसान। या ये जो है इतनी बड़ी एक एयरलाइन है, उसकी हालत जार इस नतीजे पे पहुंची कि चलो ठीक है भाई एक चीज कैंसिल हो रही है, अब अभी भी दे आर नॉट 100% श्योर कि मसला टाइमिंग। अब आप देखिए टाइम क्या हो रहा है, अभी तक कोई अनाउंसमेंट कुछ नहीं बना। फ्लाइट थी 40 मिनट पहले तो एटलीस्ट हो ही जाता, बता रहे हो। चलिए अल्लाह बेहतर करे। थैंक यू ओके जी, थैंक यू। ये देखिए जी इसके कपड़े, माशाल्लाह कितने प्यारे कपड़े बच्चे ने पहने में। अभी ये आपसे बातें करेगा, ये बहुत तंग हुआ हुआ है। आओ आप बैठो इधर, बैठो। अभी बताओ, कल से आप आए हुए ना? कल भी आए थे आप? हम लोग कल से आए हुए थे, 8 बजे तक बैठे हुए हैं और अभी तक प्लेन सही नहीं हुआ। पहले 2 बजे हम लोगों को कहा है कि आ जाए, मैसेज भी नहीं किया कि 4 बजे आ जाए। तो अभी प्लेन ठीक हो रहा है, बहुत तंग किया हमें अभी। सही बात है, सबको बहुत तंग किया है ना।
अभी देखो कुछ आपको लगता है कि अभी चलेगा? अभी चलेगा, अभी 4 बजे को अभी आप बता रहे थे सामान भी रखते हैं। अभी सामान रख दिए हैं अभी, फिर उसके बाद रवाना हो जाएगा। चलो। अभी शायद सफाई कर रहे हैं हम लोग। चलो, बच्चों की दुआ कबूल होती है ना। अब दुआ करो हम सब जो बैठे हुए कल से हमें आज घर पहुंचा दे, ठीक है ना? इंशाल्लाह। फिर आइंदा आप PIA में आओगे, हाँ हाँ आएंगे तो। है ना? अपनी एयरलाइन है, आना चाहिए। बस ये अपनी, ये भी अपनी एयरलाइन को अच्छा बनाए, है ना? हम तो रेडी हैं आने को, सही है ना? हाँ, ये अच्छा बनाया ना, इन लोगों का रोज रोज का होता है, ठीक है, ठीक है। लेट होता रहता है इन लोगों का। हाँ, फिर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास स्कूल ही पढ़ता है, मैं मदरसे पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, हिफ्ज़ कर रहे हो? कौन से सपारे तक कर लिया? से पढ़े तक अभी डला हूँ अभी। अच्छा, अभी नहीं गया। तो अभी आप छुट्टी पे जा रहे हो? अभी छुट्टी पे था, अभी घर जा रहे हैं। पंजाब में हमारा घर, वहाँ पे पंजाब मदरसे जाना है। हमारे भाई 2 दिन से इस्लामाबाद में इंतजार कर रहे हैं हमारा। उस दिन सियालकोट में अभी जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ना मदरसे जाओगे, ठीक है ना? तो दिल लगा के पढ़ना, ठीक है? अच्छा सबक याद करना। आप कितने साल के हो? मैं अभी 10 years। तो वो आप अपना नाम भी बता दो। मेरा नाम है उमर खान। उमर खान। चलो उमर खान, अभी हम फिर इकट्ठे इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ठीक है? चल, शाबाश। तो जी अल्लाह अल्लाह करके देखें, ये एयर होस्टेस जो हैं ये उठ के जहाज़ की तरफ जा रही हैं, तो मुसाफिरों की भी थोड़ी सी आस बंधी कि शायद अभी रवाना हो जाएं। तो जहाज़ पे हमें भी फिर अनाउंसमेंट हो गई कि आप लोग भी जहाज़ की तरफ जाएं। ठीक है, टायर सिर्फ चेंज। तो टायर की भी तो जरूरत होनी है ना, ट्रेनिंग की। मैं आ रहा हूँ, फाइनल हो जाए। आप आ जाए, आप आ मैं जाए। आपके साथ ही अभी तो भेजे नहीं, खुद वापस से आ गए। नहीं, वो भी हमारे साथ ही जाएंगे। जहाज इसका हुआ टायर चेंज, अभी भी पता नहीं क्या हालात हैं। सब पैसेंजर डर रहे हैं, अल्लाह ताला खैर रखे। जहाज की तरफ जा तो रहे हैं, डर भी लग रहा है कि पूरी तरह से इसकी मुरम्मत हो चुकी है और सब पैसेंजर हंस भी रहे हैं, डर भी रहे हैं कि हमें भेज रहे हैं, खुद खुश वापस आ रहे हैं। तो जी आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड कर गए खैर आफियत से। सब बहुत खुश थे कि चलो अपने अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच गए हैं। मुसाफिर बहुत थके हुए थे, इतना वेट कर कर के फिर आखिर अपने ही मंजिल तक पहुंच गए। तो ये बच्ची जो साथ में जा रही है, इसके साथ 4 महीने की बच्ची थी। तो बच्ची तो काफ़ी हंसमुख थी, लेकिन फिर भी बच्ची है वो कभी तंग हो जाती थी, कभी रोती थी। तो यहाँ पे देखिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो नया बना है काफ़ी खूबसूरत है, बड़ा अच्छा सीन लग रहा था, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। तो अभी सब मुसाफिर बढ़ रहे हैं अपना सामान पिक करने के लिए। यहाँ पे देखिए एकदम से डिफरेंस, बलूचिस्तान टू पंजाब देखिए कितना डिफरेंस है। वो कैसे पथरीला इलाका और यहाँ पे देखें हरियाली। लेकिन यहाँ पे जो गर्मी थी, इस वक्त शाम का टाइम था, कुछ 7 बजे का टाइम होगा, लेकिन 40 टेम्परेचर था। हम लोग अभी घर की तरफ जाए थे, भाई भी बेचारा 3 साढ़े 3 बजे का आके बैठा हुआ था। और चलो अल्लाह का शुक्र है कि बस पहुंच गए। अम्मी अब्बू भी परेशान थे कि बेटी का इस वक्त इस दफ़ा का सफ़र तो बहुत ही लंबा हो गया। इसके साथ ही इजाज़त दें, फिर मिल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफ़िज़।